नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताएंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए जो सेकेंड सिटिंग में नॉन हिंदी अर्थात SIL हिंदी का एग्ज़ाम हुआ, तो उनमें जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आप लोगों को 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो आप लोग अपने क्वेश्चन का मिलान करिएगा, क्योंकि आप लोगों को 50 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो आप लोग 50 में से कितना आंसर सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारे पास मौजूदा सेट कोड है वो जी है, ठीक है। तो जी से ही मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों के पास जो भी सेट कोड रहेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ में क्वेश्चन और उसका ऑप्शन सेम ही रहता है, केवल इसका जो सीरियल वाइज रहता है ना, 1 2 3 4 1 से 100 तक का, वो आगे पीछे रहता है, लेकिन क्वेश्चन सब सेम ही रहते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और उसको पढ़ूंगा भी और उसका आंसर भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास मौजूदा सेट कोड जी है, आपके पास कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच है, प्रचार शब्द है। तो प्रचार जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, घोंसले से पक्षी निकला, किस कारक का उदाहरण है। तो घोंसले से पक्षी निकला तो पक्षी फिर जाकर के बैठ भी सकता है ना, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करण कारक। इसके बाद जो है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सूर्य का सूर्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है, आप भला तो जग भला, किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, आप भला तो जग भला, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने भेद हैं। तो धातु के जो है 5 भेद होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपवाद शब्द में उपसर्ग है, तो अपवाद में अप उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही, बी इसका सही आंसर है। इच्छा, इच्छा शब्द में प्रत्यय है, तो आ जो है आ प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भरपेट कौन समास है। तो देखिए, भरपेट जो है वो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गधा शब्द का पर्यायवाची है, तो गधा का हो जाता है धूसर, जो कि ऑप्शन बी में है। बात चलाना मुहावरे का अर्थ है, तो बात चलाना मुहावरा का अर्थ है चर्चा, चर्चा चलाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तू जिंदा है तो कविता में, कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो कठिनाइयों को भूल करके लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, तो ये संदेश हमें दिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो मोहसिन के पास जो पैसे हैं वो 15 पैसे हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। तो वो कबीर को अपना साहब मानते थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ये पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। तो वो कार्तिक मास में शुरू होती थी, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुलिया रोड से हुंड्रू जलप्रपात का दूरी कितनी है। तो पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी 13 मील है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये बिहारी के दोहे के हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के। तो दूसरे दिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो उनका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकारक हो, लोकोपकार हो से बीते, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो अहिंसा के महत्व पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है, यह का उच्चारण स्थान क्या है। तो यह का उच्चारण स्थान जो होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तालु। इसके बाद जो है, सरोज, सरोज जो है, सरोज का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो सरह जोड़ ज, जो कि ऑप्शन बी में है, सरह जोड़ ज, ये विसर्ग संधि है। इसके बाद निम्न में शुद्ध शब्द है। तो माननीय, ऑप्शन ए इसका शुद्ध शब्द है और ये इसका सही आंसर है। पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है। तो पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए, प्रिय का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रिया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तब ना गीत आते हैं, ओ प्रिया प्रिया, ऐसा वाला गीत आता है ना,
दिल पिक्चर में है शायद। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये तुम्हें क्या चाहिए पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यक्ति कहता है कि भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं या भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है उपवन शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद नीज, नीज शब्द का विशेषण क्या है, तो नीज का निजी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देव शब्द में प्रत्यय है, तो देव शब्द में जो है अप्रत्यय है, देव, तो देव, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्न में शुद्ध वाक्य है, देखिए शुद्ध वाक्य ऑप्शन सी हो जाएगा, एक एक करके सभी मर गए, ठीक है। इसके बाद है अल्प का विलोम क्या होगा, तो अल्प का बहु हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, तो देखिए कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जा सकता है, तो ये किस पदबंध का उदाहरण है ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से जो है क्रिया पदबंध होना चाहिए, ऑप्शन सी वाला। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है, तो निर्मम इसका सही आंसर ऑप्शन बी। मुख, भूख का विशेषण कौन है, तो भूख का भूखा, ठीक है, ऑप्शन ए। व्यंजन के भेद है, तो व्यंजन के 4 भेद है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पट दर्शन, षट दर्शन, तो षट दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा षट जोड़ दर्शन, ऑप्शन सी। महापुरुष कौन है, महापुरुष कौन समास है, तो महापुरुष जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है शोषक का विलोम होगा, तो शोषक का पोषक, ऑप्शन बी। तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है, तो तुम पढ़ो आज्ञा दे रहा है ना, तो आज्ञावाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए। कारवां को किसका इंतजार है, तो मंजिलों का, ऑप्शन सी। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है, तो वो वकील से है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हामिद के पास कितने पैसे थे, तो हामिद के पास 3 पैसे थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भुख पछताते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है, तो ये करमवीर से है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलाई, तो वो अपने पुत्र वधू अर्थात पुतहू से दिलाई, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो ये हुंड्रू का जलप्रपात की है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट की जा सकती है, किया गया है, तो वो जिसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बहुलवादी संस्कृति के प्रति। इसके बाद जो है बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया, ये प्रथम पाली में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धतूरा और सोना। इसके बाद है गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, तो बेगार समझते थे, ठीक है, बेगार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि पंचानंद चौधरी किस टोले के थे, तो पंचानंद चौधरी जो थे वो ब्राह्मण टोले के थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है, तो रूढ़िवादी विचारों का किया गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिवालय में। इसके बाद है दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है, तो नई विधा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संजू स्वभाव से कैसी है, तो संजू जो थी वो स्वभाव से हंसमुख थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है, तो वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद रात का विलोम क्या होता है, दिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है, तो दीनबंधु निराला में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किस से हमारा परिचय कराती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी खरी बोली हिंदी के अतीत से।
इसके बाद है झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। इसके बाद जो है सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा माँ से। ठीक है, माँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम के सूरत हो खुदाया मेरी, किस पाठ की पंक्ति है, तो ये बच्चे की दुआ की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीत नहीं सका, तो इसका सही आंसर होगा कलिंग, ऑप्शन सी। इसके बाद है अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है, तो बंशीधर श्रीवास्तव, जो कि ऑप्शन सी में है। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है, तो सद्गुणों का ह्रास होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है, तो प्रतिद्वंद्वियों से होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद है बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे, तो कबीरपंथी अर्थात कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो वो झारखंड राज्य में है, सी इसका सही आंसर है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कबीर के पद से। इसके बाद है जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा, जो कि आपको कबीर जी लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, तो गंदगी के बीच रह रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया, तो ये इसका सही आंसर होगा बेटियों को। ठीक है, ये हौसले की उड़ान पाठ से लिया गया है। इसके बाद है लेखक बेढप बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए, तो वो पालकी पर लाए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध काल में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गंगाधर भगत पुतहू को कहाँ भेज दिए, तो मायके अर्थात ससुराल इसके भाई के वहाँ भेज दिए। ठीक है, उनके माता पिता के वहाँ भेज दिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ध का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दंत। इसके बाद नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नारायण का संधि विच्छेद होगा नार जोड़ अयन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो है प्रतिकूल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है दानवीर शब्द कौन समास है, तो दानवीर एक तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका भी कमेंट करके बताइएगा, हमारे हिसाब से सरल वाक्य होगा, आपके हिसाब से जो भी हो कमेंट करके बता दीजिएगा, इसमें कंफर्म नहीं हो। ठीक है, इसके बाद महादेव शब्द का पर्यायवाची है, तो महादेव का महेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अमर का विलोम है, तो अमर का मृत्यु हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है, तो इसका सर्वव्यापी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक भ्रष्ट हो जाना, विवेक भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अधजल गगरी छलकत जय लोकोकति का अर्थ है, तो देखिए कम बुद्धि रहेगा लेकिन वो डिंग मारता रहेगा। तो ठीक है, तो डिंग हाँकना इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सीताराम कौन समास है, तो सीताराम द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है शाबाश, शाबाश शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये शाबाश जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्भव का संधि विच्छेद क्या है, तो उत्भव हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, उत जोड़ भव। इसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके प्रांगण से सर्वनाश हो गया, तो देखिए किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया ये पूछा है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तुर्कों ने 13वीं सदी में आक्रमण करके सर्वनाश कर दिया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्कों। इसके बाद है शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कैसा धर्म अपनाया, तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ऑप्शन इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतीश दीपंकर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दीदी की डायरी
में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? तो पिकनिक का रहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो वैसे तो इसका सही आंसर होता बापू महात्मा गांधी, लेकिन एक दीदी से भी प्रेरणा मिली थी, ठीक है, क्योंकि उसकी दीदी डायरी पहले से ही लिख रही थी, तो उससे भी प्रेरणा मिली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीदी से। इसके बाद पीपल कविता किससे परिचित कराती है? तो ये प्राकृतिक विविध के सौंदर्य को परिचित कराती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, प्राकृतिक के विविध रूपों से। इसके बाद है पीपल कहाँ खड़ा है? तो निर्झर के पास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, निर्झर के पास। इसके बाद है यथा नियुक्तम तथा करोमि, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है चरितार्थ क्या है? वो दीनबंधु निराला क्या है? ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक है। तो दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? तो आचार्य शिवपूजन शाह है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए थे, ठीक है, तो ये भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बाल गोविंद, इसके बाद है बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? तो बाल मजदूरी पर आधारित कहानी जो है वो खेमा है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दिया। कुछ 1-2 क्वेश्चन नोट था, वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा अगर आप लोगों को वो 1-2 क्वेश्चन का आंसर याद होगा तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।